आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है दोस्तों। यहाँ पे 550 हज यात्रियों की मौत हो गई है। हज यात्रा पे थे और अनफॉर्चुनेटली उनकी जान चली गई। क्यों गई है? देखिए, क्लाइमेट चेंज हो रहा है एंड इट्स अ रियलिटी। हर जगहों पे मौत हमको देखने को मिल रही है और हमको इसको टैकल करना पड़ेगा। एक्सट्रीम हीट वेव की वजह से अब जो गल्फ़ वाला रीजन है वो वैसे ही रेगिस्तान है, वहाँ पे वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे मौतें जो हुई हैं ज़्यादातर जो है इसमें इजिप्शियंस हैं। काफ़ी लोग बेहोश भी हो गए हैं, मतलब हीट स्ट्रोक हुआ है और उनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। देखिए, आपको पता है कि ईद का महीना चल रहा है, ठीक है ना। इस्लामिक कैलेंडर की बात करें तो 9वें से जब चांद को देख के पूरा का पूरा चीज़ें जो हैं वो होती हैं। चांद जो है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है, ठीक है ना। तो 9वें से 13वें दिन, लेकिन हालांकि अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर्स की बात करें तो लगभग 19 जून को, है ना, ये पवित्र दिन पड़ रहा है। और इस्लाम के अगर 5 प्रिंसिपल्स की बात करें तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? शहादा, कि आप जो है देयर इज़ नो गॉड एक्सेप्ट गॉड, अल्लाह के अलावा कोई भी भगवान नहीं। और प्रॉफिट जो है ही इज़ द मैसेंजर ऑफ गॉड, ठीक है ना। तो आपको कोई भगवान की पूजा नहीं करनी एक्सेप्ट अल्लाह। और सेकंड जो प्रिंसिपल है ज़कात, आप जो भी कमा रहे हो, जो भी आपकी दौलत है, उसका आपको कुछ प्रतिशत जो है वो दान करना है। 2.5% जो है वो आपको जो गरीब है, जो नीडी है, उनको देना है। उसके बाद आपको तीसरा जो प्रिंसिपल है, आपको नमाज अदा करनी है। आपको दिन में 5 बार नमाज मक्का की तरफ, आपका शरीर जो है, आपका मुँह जो है वो मक्का की तरफ हो, मतलब मक्का की तरफ करके आपको 5 बार दिन में नमाज जो है वो अदा करनी है। फिर चौथा प्रिंसिपल स्वाम की आपको रोज़े रखने पड़ेंगे, ठीक है। आपको रोज़े रखने हैं, जैसे हर धर्म में प्रिंसिपल्स होते हैं ना, ठीक है। तो जो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से जो 9वां महीना होता है वो रोज़ों का होता है, तो आपको रोज़े रखने पड़ेंगे, आपको फास्टिंग करनी है। और 5वां हज, अपने जीवन में एक बार हर मुस्लिम को हज यात्रा करनी है। जैसे भारत में धार्मिक यात्रा होती है ना, भारत में ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा होगी। मैंने 9 ज्योतिर्लिंग कर लिया। आप बताइए आपने कितने ज्योतिर्लिंगों की यात्रा की है? 4 धाम होता है, शक्ति पीठों की यात्रा होती है। वैसे ही आपको जीवन में एक बार हज करना है। अब हज भारत में नहीं है, हज है सऊदी अरेबिया में। इस्लाम का सबसे पवित्र स्थान है मक्का और मदीना। मक्का जहाँ पे काबा भी है। अब ये जो है ये काबा है, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर की इमारत आप देख रहे हैं और उसके चारों ओर है मस्जिद अल हरम, ठीक है। सबसे पवित्र स्थान है ये। कहानी मैं कई बार बता ही चुका हूँ, इस्लाम का मैंने इतिहास कवर किया, ये फिर से कवर कर दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं सारे धर्मों का इतिहास जो है वो कवर कर दूंगा, फिलॉसफी बता दूंगा। तो आपको पता ही है कि जो भैया हज़रत इब्राहिम थे, अपने बच्चे से सबसे ज़्यादा प्यार करते थे इस्माइल से। एक दिन उनके सपने में गॉड आते हैं, उनके सपने में दी ऑलमाइटी आते हैं और वो बोलते हैं कि जो तुम्हारी सबसे प्रिय चीज़ है उसको कुर्बान कर दो। अब सबसे प्रिय कौन थे? इस्माइल। अब इस्माइल इसलिए प्रिय क्योंकि बहुत लेट हुए थे, सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। तो वो जाते हैं। अब वो जब कुर्बान करने चाहते हैं, बीच में उनको शैतान मिलता है। शैतान उनका ध्यान भटकाता है कि अरे तुम क्यों कुर्बान करे, तुम्हारा बच्चा है। तो अब कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ आपने दृढ़ संकल्प कर ली तो उसको रोकने के लिए बहुत सारी बाधाएं आती हैं। तो यहाँ पे शैतान को कंकड़ मारने का भी प्रचलन है, ठीक है। जब आप हज करते हैं तो शैतान को कंकड़ भी मारा जाता है। मतलब एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हो, सिंबॉलिक है कि कोई भी अगर बाधा आए, कोई दृढ़ संकल्प है तो हमको रोके ना, तो जो चीज़ रोक रही है उसको कंकड़ मार के हटा दो। मतलब ये कंकड़ मारने एक सिंबॉलिक है, मतलब अपने थॉट से हटा दीजिए। तो यहाँ पे ये होता है। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही वो अपने बच्चे को कुर्बान करने जा रहे होते हैं, वैसे ही भगवान बोलते नहीं रुक जाओ, एकदम रोक लो। उसको रोक देते हैं, ठीक है। उनको रोक देते हैं, तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। और फिर वो एकदम से उनका बच्चा साइड में, और वो एक मेमना हो जाता है, यानी कि मेमने की बलि हो जाती है। इसीलिए अगर आप देखो ईद में क्या होता है, जो कुर्बानी होती है उसमें जानवरों की बलि दी जाती है, ठीक है ना। मेमने को पाला जाता है, गाय बैल बहुत सारे। हालांकि मैं इस पर बहुत मैं जानवरों की बलि, देखिए एक्चुअली क्या वो सिंबॉलिक था, मैं इसको बहुत ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि बलि जो है ना, बलि का मतलब ये है कि आपका जो सबसे प्रिय चीज़ है, ठीक है, वो सिंबॉलिक है। सबसे प्रिय चीज़, अब कोई कुछ भी हो सकता है आपकी प्रिय चीज़। अभी अगर ज़माने में आपका फ़ोन बहुत प्रिय हो सकता है तो आप फ़ोन की बलि दे सकते हो, ठीक है। आपका कोई एडिक्शन, शराब बहुत लोग पीते हैं, वो प्रिय हो सकता है, ठीक है। जो आपके सबसे क्लोज है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके बहुत क्लोज है, आप उसकी बलि दे दो। क्लोज का मतलब यही है कि कोई ऐब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट ठीक है जो है, तो यहाँ पे जो मेमने हैं या जो बकरे हैं उनको पाला जाता है, अपने बच्चों की तरह पाला जाता है और उसके बाद उनकी बलि दी जाती है। अब ये कुर्बानी का त्यौहार होता है, ठीक है।
अब यहां पे क्या है कि काबा जो है सबसे पवित्र स्थान है, यहां पे एक पत्थर है, ठीक है। ईस्टर्न साइड में अगर आप देखोगे यहां पे पत्थर, तो उनको टच करते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि उनको टच करने से एक मैजिकल एक्सपीरियंस होता है, एक डिवाइन एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद तवाफ, चारों ओर परिक्रमा जो है वो की जाती है, ठीक है, यहाँ पे काबा की जाती है, और कहते हैं कि ये भी पवित्रता में शामिल होता है। तो इसीलिए पूरा हज यात्रा जो है वो की जाती है, ताकि एक तरीके से हम पवित्र हो सके और एक डिवाइन एक्सपीरियंस जो है वो हो सके। यहाँ पे कहते हैं जो पत्थर है वो जन्नत से आया है, ठीक है ना, वो इस दुनिया का नहीं है, वो जन्नत से आया है, वो लोगों को पवित्र करने के लिए भेजा गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब दोस्तों क्या है कि हज पिलग्रिम जब हुआ तो यहाँ 550 लोगों की मौत हो गई है, ठीक है। मेन खबर ये है। अब 550 लोग तो एक बड़ा आंकड़ा है। 323 इजिप्शियंस हैं, ज़्यादातर को हीट रिलेटेड इलनेस, हीट पड़ी, हीट स्ट्रोक पड़ा, ठीक है। अब जॉर्डेनियंस भी हैं, इजिप्ट से, जॉर्डन से, पूरी दुनिया के मुस्लिम्स जो है वो यहाँ पे आते हैं। बहुत लोगों का इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में। 60 जॉर्डेनियंस हैं, उनकी भी मौत हुई है। अब आप ये समझिए कि आंकड़ा और भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। ये तो 550 ऑफिशियल आंकड़ा है, लेकिन अनऑफिशियल आंकड़ों की बात करें तो ये आंकड़ा और भी ऊपर है। हालांकि यहाँ पे सारे इंतजाम किए गए हैं, शेड्स लगाए गए हैं। आप देखिए यहाँ तो शेड्स नहीं लगा सकते जो आप देख रहे हो, ठीक है, लेकिन बाकी जगह शेड्स लगाए गए हैं। कोल्ड ड्रिंक से लेकर आइसक्रीम सब बांटी जा रही है ताकि शरीर जो है वो ठंडा रहे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया 0.4 डिग्री सेल्सियस का राइज हमको एवरेज टेम्परेचर में देखने को मिला है। गर्मी बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है। टेम्परेचर इस समय 51.8 डिग्री सेल्सियस तक, जो मक्का में ग्रैंड मॉस्क है ना, 51.8 डिग्री सेल्सियस तक इतना ज़्यादा टेम्परेचर पहुंच गया है। तो हीट स्ट्रेस की वजह से हम ये देखते हैं कि काफ़ी लोग जो हैं वो परेशान हैं और काफ़ी लोग जो हैं वो अस्पताल में हैं, ठीक है। और ये हर जगह देखने को मिल रहा है। अभी दोस्तों थोड़े दिन पहले मैं काशी विश्वनाथ गया था, बनारस। बहुत भयानक गर्मी थी, बहुत भयानक, ठीक है ना। तो आप ये समझिए कि जैसे हिली एरियाज़ में भी गर्मी पड़ रही है। यूके में 26 डिग्री सेल्सियस पे हीट वेव जो है वो जारी कर दी गई है। तो इसीलिए हमको चीज़ें करनी है। अब यहाँ पे देखिए 2000 से ज़्यादा जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, जिनका इलाज चल रहा है, ओके। तो यहाँ पे इस बार 1.8 मिलियन, 18 लाख, अभी तक 18 लाख लोग जो है वो हज यात्रा कर चुके हैं, ठीक है। 16 लाख जो है ना वो बाहर जा। देखिए ये जो महीना है ना, वैसे आप हज यात्रा कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो महीना है बहुत ही पवित्र है। जैसे अभी गंगा दशहरा था तो हरिद्वार में हमने देखा कि बहुत भीड़ थी। तो जो कुछ महीने होते हैं ना पवित्र, अगर आप उस समय जाते हो तो वो जाहिर सी बात है एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। लेकिन फिर आपका एक ड्रॉबैक ये कि आपको बहुत भीड़ का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ठीक है ना। तो भैया हम यही उम्मीद करेंगे कि जो चीज़ें हैं वो ठीक हो। अब यहाँ पे ये भी बोला है कि जैसे हज़ारों जो यात्री हैं, ठीक है, वो हज में आते हैं इर्रेगुलर चैनल से। क्या होता है ना कि रेगुलर चैनल्स का मतलब प्लेन से आए, रजिस्टर्ड, लेकिन रजिस्टर्ड में पैसे ज़्यादा लगते हैं। मैंने बताया ना कि यहाँ नहीं है, वो सऊदी अरब में है, तो वहाँ में जाना पैसे लगते हैं। इसीलिए ही बोला है कि आप एक बार तो आपको करनी करें, कभी भी कर दें जब भी आप सक्षम हो। अब बहुत लोग सक्षम नहीं होते तो सरकार उनकी व्यवस्था करती है, लेकिन कुछ अब सरकार पूरा पैसा थोड़ी ना देगी, तब भी पैसा तो आपको ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है ना कि जो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे चलो भारत की तरफ से तो सभी चले जाते हैं क्योंकि सरकार साथ देती है, लेकिन बाहर के देशों में जो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकते वो इर्रेगुलर चैनल से आते हैं। वो बॉर्डर क्रॉस करके रेगिस्तान चलते हुए ऐसे हज यात्रा करने आते हैं, जिसकी वजह से भी दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये एक तरीके से कहते हैं ना कि ऑफ द बुक्स पिलग्रिम है, वो ज़्यादा रिस्क पे हैं, क्योंकि यहाँ कोई एयर कंडीशन फैसिलिटी नहीं मिलती। सऊदी काफ़ी डेवलप्ड है, वहाँ जो बिल्डिंग्स है ज़्यादातर जगहों में एसी लगा हुआ है ताकि टेम्परेचर को सेट ऑफ किया जा सके। तो इर्रेगुलर पिलग्रिम्स जो हैं उसकी वजह से, जैसे इजिप्शियन साइड से आते हैं, जो कैंप इजिप्ट में लगे हुए हैं वहाँ से आते हैं, वहाँ पे कोलैप्स ऑफ सर्विस उन्हीं का ही देखने को मिला। और ज़्यादातर बताया जा रहा है कि यहाँ से ही हैं जो अनरजिस्टर्ड पिलग्रिम्स आए हैं, वहाँ उनकी जो है वो ज़्यादा मौत हुई है। पर ठीक है भैया, जिनकी भी मौत हुई वो सही नहीं है, लेकिन हीट स्ट्रेस है। हीट जो है, गर्मी जो है, वो एक न्यू रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। तो ये लेक्चर था। बाकी क्राइम अफेयर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज मैंने लेक्चर कवर किया है किस तरीके से काटा गया है यहाँ पे लोगों को। आप ये समझिए कि एक बाप ऑनर किलिंग की वजह से अपनी बेटी का गला काट दिया।
तो वो आपको क्राइम अफेयर्स पे देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।